डिफरेंस बिटवीन वेयर एंड हैविंग। ये एक ऐसा बिगिनर लेवल क्वेश्चन है जो कि ऑलमोस्ट 99% इंटरव्यूज में पूछा जाता है। सबसे पहले तो ये जो क्वेश्चन है ये पूछा क्यों जाता है? ये इसलिए पूछा जाता है कि दोनों में एक सिमिलरिटी है कि वेयर और हैविंग हमेशा फिल्टरिंग के लिए यूज किए जाते हैं। तो दैट इज वाई क्वेश्चन आता है कि वेयर और हैविंग में डिफरेंस क्या है अगर दोनों ही ये फिल्टरिंग के लिए यूज किए जाते हैं। हमारा जो पहला डिफरेंस है और सबसे मेजर डिफरेंस जो है, वेयर हमारा रो लेवल फिल्टरिंग करता है, वेयर एज हैविंग जो है वो ग्रुप डेटा को ही फिल्टर आउट कर पाता है। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। मैंने वेयर क्लॉज के दो एग्जांपल लिए हुए हैं। मेरे पास एक टेबल है सुपरस्टोर। अब ये सुपरस्टोर टेबल जो है इसमें अगर मैं वेयर के थ्रू फिल्टरिंग करूं तो मैं टेबल के नाम के बाद वेयर कैटेगरी इज इक्वल टू टेक्नोलॉजी लिख रहा हूं। मतलब कि मुझे जहां पे भी कैटेगरी इज इक्वल टू टेक्नोलॉजी नजर आएगा सिर्फ वही रो मैं आउटपुट में लूंगा। सिमिलरली अगर हमारे पास न्यूमेरिक कॉलम हो जैसे सेल्स या क्वांटिटी, तब भी हम उसको वेयर क्लॉज में लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सेल्स ग्रेटर देन 1000। तो ये जो सेल्स ग्रेटर देन 1000 कंडीशन है ये एग्रीगेट लेवल पे नहीं लिखी गई है। मतलब मैंने सम ऑफ सेल्स नहीं लिया है या एवरेज ऑफ सेल्स नहीं लिया है, मैंने सिंपल सेल्स कॉलम का नाम लिखा है। इसका मतलब है कि मैं हर एक रो में जाऊं और ये सेल्स को कंपेयर करूं 1000 के साथ। इफ दिस इज ट्रू, सेल्स ग्रेटर देन 1000, अगर यहाँ पे फॉल्स है बिकॉज ये 1000 से स्मॉल है, और ये ट्रू होगा क्योंकि ये 1000 से ग्रेटर है, तो ये रो जो होगी ये मेरी रिटर्न होगी और दूसरी रो रिटर्न नहीं होगी। तो इसमें हम विदाउट एग्रीगेशन के फिल्टरिंग कर रहे हैं डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू दैट इज प्रेजेंट इन द ट्रांजैक्शन इटसेल्फ। हम उसका सम या कोई भी एग्रीगेट उसका नहीं ले रहे हैं, सिंपल वैल्यू। अगर मैं यहाँ पे क्वांटिटी लिखूं यहाँ पे ग्रेटर देन 4, तो मेरे पास सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस आएंगे जिसमें क्वांटिटी 4 से ज्यादा है। अब हम हैविंग की बात करते हैं। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बताऊं तो जब भी आप ग्रुप बाय करते हो तो आप डेटा को एग्रीगेट कर देते हो। वो एग्रीगेट डेटा को जब आपको फिल्टर करना होता है तो आप हैविंग के साथ फिल्टर करते हो उस डेटा को। पहले मैं ग्रुप बाय तक की क्वेरी रन करूंगा तो हमारे पास ये रीजन वाइज डेटा आ गया। अब मुझे इसमें से फिल्टर आउट करना है कि मुझे वही सेल्स चाहिए जो 6 लाख से ज्यादा है। तो मैं हैविंग का यूज करूंगा ग्रुप बाय के बाद। एग्जीक्यूट कर रहा हूं तो 6 लाख से ज्यादा वाले रीजन्स आ रहे हैं मेरे पास बस। सेम सेकंड एग्जांपल भी है, इसमें मैं स्टेट वाइज एवरेज सेल्स ले रहा हूं। एक बार मैं ग्रुप बाय तक एग्जीक्यूट करके दिखाता हूं आपको। ये मेरे पास हर स्टेट की एवरेज सेल्स आ गई हैं। क्योंकि अब वो एक एग्रीगेट बन चुका है तो उस एग्रीगेट को मैं वेयर यूज करके फिल्टर आउट नहीं कर सकता हूँ, तो मैं हैविंग के साथ फिल्टर आउट करूंगा वेयर एवरेज इज ग्रेटर देन 300। इससे मेरे पास सिर्फ वही स्टेट्स आएंगे जिनकी एवरेज सेल्स 300 से ज्यादा है। एक बार दोबारा हम अपने डिफरेंस पे चलते हैं। पहला जो हमारा डिफरेंस था कि वेयर सिर्फ रो लेवल पे फिल्टरिंग कर रहा है और हैविंग ग्रुप डेटा को फिल्टर कर रहा है। अब सेकंड पॉइंट हमारा क्या कहता है कि वेयर हमारा ग्रुप बाय से पहले यूज होता है, विच इज ऑब्वियस बिकॉज हम एग्रीगेट करने से पहले ट्रांजैक्शंस को फिल्टर करेंगे। और हैविंग हमारा यूज होता है ग्रुप बाय के बाद, विच इज ऑल्सो ऑब्वियस कि आप ग्रुप करने के बाद ही ग्रुप डेटा को फिल्टर आउट कर पाओगे। अब हम थर्ड पॉइंट पे आते हैं, वेयर कैन नॉट यूज एग्रीगेट फंक्शंस। वेयर क्लॉज में आप एग्रीगेट फंक्शंस नहीं यूज कर सकते हो। यहां पे मैंने सम ऑफ क्वांटिटी नहीं लिया, और अगर मैं लेता भी तो मुझे एरर मिलता। इसको मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूं, मुझे एरर आएगा इनवैलिड यूज ऑफ ग्रुप फंक्शन। ये एरर क्यों आ रहा है ये हम ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस में समझेंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो होने वाली है और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है इस प्लेलिस्ट की वो। लेकिन मोटा मोटा अगर मैं आपको बताऊं तो वेयर जो है, वेयर फिल्टर आउट करता है ट्रांजैक्शनल वैल्यू को जो कि ट्रांजैक्शन में प्रेजेंट है, तो इसलिए हम उसमें एग्रीगेट यूज नहीं कर सकते। वेयर एज हम हैविंग में एग्रीगेट फंक्शंस का ही यूज करेंगे। और ये फोर्थ पॉइंट में मैंने जस्ट इनके सिंटेक्स दिए हुए हैं, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल वेयर कॉलम कंडीशन, और हैविंग के केस में सिलेक्ट कॉलम
और जो कॉलम का एग्रीगेट करना है वो कॉलम फ्रॉम टेबल ग्रुप बाय कॉलम हैविंग सम ऑफ एग्रीगेटेड कॉलम प्लस कंडीशन। अगर आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाता है थ्योरेटिकली तो आपको बाकी कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ऑटोमेटिकली आपको ये सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप कि आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिली होगी इस वीडियो से। थैंक यू।